हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम करने वाले हैं भाषण के बारे में। भाषण का मतलब है यहाँ पर भाषण कौशल, यानी कि स्पीकिंग स्किल जो है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ये भी हमारा डीएलएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। आप चाहे बीएड कर रहे हो चाहे डीएलएड कर रहे हो, वहाँ पर आपको इस तरह के टॉपिक ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की जो स्पीकिंग लिसनिंग जो भी अपने स्किल्स होती हैं, 4 LSRW, तो उनको डेवलप करने के लिए हम कैसे फोकस कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा स्कूल आता है तो कोरे कागज़ की तरह होता है, उसे हमें नहीं पता कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसे कितना आता है कितना नहीं आता है। अगर किसी को स्पीकिंग में प्रॉब्लम है तो हम कैसे सुधार सकते हैं, उसी चीज़ को लेकर जो है यहाँ पर ये टॉपिक मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषण का मतलब क्या होता है, यानी कि स्पीकिंग जो होता है ना, उसका मीनिंग क्या होता है। भाषा शब्द से ही ज्ञात होता है कि भाषा का मूल रूप उच्चरित रूप है। जब हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं, अक्षरों के प्रत्यय हमारे मस्तिष्क, हमारे कक्ष भाग में क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनती है और हम उसे उच्चरित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई चीज़ सुनते हैं, कोई अक्षर सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, उससे रिलेटेड एक तस्वीर बन जाती है। आपने कभी आँख बंद करके किसी को सुना है या कोई कहानी को सुना है? अगर नहीं सुना तो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जब आप सुनते हो ना आँख बंद करके, तो आप उस चीज़ से संबंधित अपने दिमाग में एक तस्वीर, एक इमेजिनेशन बनाते जा रहे हो, एक बनाते जाते हो। ठीक है, यह क्रिया उसमें जिसमें शब्दों के साथ अर्थ ध्वनि भी निहित है, उसको वाचन कहलाते हैं। बोलना भाषा का वह रूप है जिसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि लैंग्वेज की LSRW 4 स्किल होती हैं, जिसमें जो स्पीकिंग होती है ना, इसका स्पीकिंग स्किल का बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्योंकि हम ज़्यादातर सुनते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतः उचित भाषा ही होती है। अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, हम स्पीकिंग स्किल का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल के टाइम पे लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, तो चैट करके भी अपनी बातों को एक दूसरे से कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर फिर भी हम जो है वो फ़ोन पर कॉल करके, या अब लिखने का जो चिट्ठी पर लिख कर पहले जो बात की जाती थी, अब वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अब लोग फ़ोन पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लाइव बात करके, बोलकर या फ़ोन पे कॉल पे बोलकर ही अपनी बातों को समझाते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बोलने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी मधुर वाणी होता है। देखिए, बोलचाल से रिश्ते बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी बोले सोच समझ कर बोले, और गुस्से में तो ज़्यादा ना ही बोले। तो यहाँ पर स्पीकिंग का मतलब यही होता है जिसके द्वारा हम अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को जो है वो लोगों के सामने रखते हैं। वेट, हाँ, अब है वाचन का अर्थ क्या होता है। पहला है मुंह। बहुत से लोगों के सामने किसी विषय का सविस्तार कथन का मतलब बोलना होता है। मुंह से कह या बोलकर कोई बात कहना। ठीक है, कही हुई बात, आपस में होने वाली बातचीत या जो वार्तालाप होती है उसको वाचन कहते हैं। वाचन मतलब भी स्पीकिंग होता है। सभा, संख्या आदि में किसी उपस्थिति या प्रासंगिक विषय पर धारा प्रवाह रूप में किसी के द्वारा व्यक्त किए जाने वाले विचार या प्रस्तुत किए जाने वाला जो विवरण होता है वो भी वाचन होता है। ठीक है, जैसे हम कोई स्पीच देते हैं तो वो भी हमारा स्पीच उसी में आ जाता है। अब है भाषण कौशल की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो है बेकन ने दी है। उन्होंने कहा है कि संभाषण की कला में प्रवीण व्यक्ति ही तत्पर बुद्धि वाला बन सकता है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति स्पीकिंग स्किल में बहुत ही अच्छा होता है ना, उसकी बुद्धि भी बहुत ज़्यादा तेज होती है। क्योंकि जिसकी बुद्धि बहुत तेज होती है ना, वो वही शब्द चुनकर बोलता है जो कि दूसरों को हर्ट ना करें। इसलिए उन्होंने डेफिनेशन दी है ये। उसके बाद कुछ और भाषाविद हैं जिन्होंने भी इसकी डेफिनेशन देते हुए कहा है, श्रवण और वाचन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा है बोलना और सुनना ये हमेशा साथ में चलते हैं। जो हम सुनते हैं ज़्यादातर हम वही बोलते हैं, या जो हम बोलते हैं वही हम ज़्यादातर सुनना चाहते हैं। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। भाषण कौशल क्या है? अपने भावों और विचारों को मौखिक भाषा के द्वारा बोलकर अभिव्यक्त करना ही
भाषण कौशल होता है। वो जैसे मैं पहले से बोलती चली आ रही हूँ कि हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को बोल कर एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करने को ही स्पीकिंग स्किल कहते हैं। भाषण शिक्षण में मुख्य 4 कौशल होते हैं: श्रवण कौशल, पठन कौशल, भाषण कौशल और लेखन, जिसको मैं बोल रही हूँ LSRW। L मतलब लिसनिंग, S मतलब स्पीकिंग, R मतलब राइटिंग, रीडिंग, और W मतलब अपनी राइटिंग आ जाता है। तो हमारा जो स्किल्स होती हैं हमारी, वो 4 स्किल्स होती हैं। मौखिक रूप से विचार व्यक्ति ही भाषण कौशल का उद्देश्य है। आज हम भाषण कौशल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो स्पीकिंग स्किल होती है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पहला है निरक्षर लोगों से प्रत्यक्ष वार्तालाप के लिए। ऑफ कोर्स अगर मान लो कोई 2 पढ़े लिखे लोग हैं तो वो लिख के बात करेंगे और उनके बीच में एक अनपढ़ बैठा हुआ है, उसको तो समझ में नहीं आएगा कि इन्होंने क्या लिखा है, क्या लिख के बात कर रहे हैं। लेकिन बोलने से क्या होता है, अनपढ़ व्यक्ति भी आपकी बात को समझ पाता है। तो उसकी पहली इंपॉर्टेंस यही है। विचारों के आदान प्रदान के लिए बोलकर हम अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है क्योंकि जब आप चैट में कोई ऐसे व्हाट्सएप पे आप चैट करके किसी को कुछ बता रहे हो तो सामने वाले जो उसका मन करेगा उसी सेंस में वो समझ लेता है। इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं, कोई सीरियस टॉपिक होता है या कुछ भी होता है तो वो फ़ोन पर ही करते हैं, क्योंकि फ़ोन पर जिस तरह से आप बोलते हो ना, आपका रूड बिहेवियर है या लविंग बिहेवियर है, वो आपके लहजे और आपके आवाज़ से ही पता लग जाता है। तो बोलने से क्या होता है, अपने आप विचारों को आदान प्रदान करते हैं। सामूहिक अभिव्यक्ति के लिए आप ग्रुप में बैठकर गप्पे लड़ाते हो तो आप स्पीकिंग स्किल का यूज़ कर रहे होते हो। सरल, स्पष्ट एवं सहज बातचीत के लिए ऑफ कोर्स लिखकर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कई बार आपको समझ में नहीं आता कि सामने वाले की सेंस क्या है, वो किस मूड में किस सेंस में बोल रहा है। लेकिन जब आप बोलते हो तो पता चल जाता है कि वो किस वे में बोल रहा है। आपसी संपर्क के लिए ऑफ कोर्स हम घर में अपनी फैमिली मेम्बर से, माता पिता से, भाई बहन से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, स्कूल में सबसे बातचीत करते हैं तो हमारे रिलेशन ही बनते हैं बोलचाल से। हमेशा पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि रिश्तेदार आते हैं तो बातचीत कर लिया करो, क्योंकि आप बातचीत करते रहोगे तो आपके रिलेशन बनेंगे ना। आप चुपचाप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अब है भाषण कौशल की शिक्षण विधियाँ कौन सी हैं। पहला है सस्वर वाचन। जब बच्चा स्वर सहित पठन करता है तो उसे सस्वर वाचन कहते हैं। सस्वर वाचन का मतलब होता है बच्चा जोर जोर से पढ़ना, ठीक है, बोल बोल कर पढ़ना, इसको कहते हैं। वाचन की यह प्रथम अवस्था है। निर्वाचन के द्वारा वर्णमाला के लिपिबद्ध अक्षरों की पहचान कराई जाती है तथा धीरे धीरे शब्दों तथा वाक्यों का शुद्ध उच्चारण करते हुए गति से पढ़ने का अभ्यास भी कराया जाता है। जब बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है ना, तो हमेशा उसे लाउड पढ़ने के लिए बोला जाता है। किताब पढ़ने को, चैप्टर पढ़ना हो तो आप लाउड पढ़ो, आप बोल बोल के याद करो, क्योंकि बोल बोल के याद करने को साइंटिफिक वे में भी बहुत ही अच्छा माना है। क्योंकि बोल बोल से, जब बोल बोल के पढ़ते हो ना, तो आपके कान को भी वो चीज़ सुनाई देती रहती है, तो माइंड में वो हमेशा याद रहती है। लेकिन ज़्यादातर लोग हैं वो साइलेंट रीडिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन साइंटिफिक रूप में जो हम बोल बोल के याद करते हैं, जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ते हैं या याद करते हैं, तो वो ज़्यादा उसको अच्छा माना गया है। फिर है स्वस्वर वाचन के माध्यम से शिक्षक छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास आराम से कर सकता है। फिर है छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी संकोच दूर हो जाता है तथा उनका उच्चारण शुद्ध हो जाता है। जब बच्चे को कोई चैप्टर जोर जोर से पढ़ने को कहा जाता है तो टीचर ये पता लगा सकता है कि बच्चा किस चीज़ में कौन से शब्द को बार बार गलत बोल रहा है या उसे कौन सा शब्द पढ़ना नहीं आ रहा है। तो जब वो सुनेगा टीचर, जब बच्चा जोर जोर से बोलेगा, टीचर सुनेगा, तभी तो पता चलेगा ना, ठीक है। फिर है स्वस्वर वाचन 2 प्रकार का होता है। एक व्यक्तिगत वाचन होता है, दूसरा सामूहिक वाचन होता है। व्यक्तिगत मतलब होता है इंडिविजुअल रीडिंग, तो उसमें बच्चा अपने आप ही पढ़ रहा होता है। और ग्रुप रीडिंग होती है जिसमें बच्चा बहुत सारे बच्चों के साथ पढ़ रहा होता है। कविता पाठ, ये तो हेडिंग से आपको समझ में आ गया होगा कि छोटे बच्चों की बाल गीत कविताओं में अब बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं बच्चे, स्पेशली कहानियाँ उनको बहुत अच्छी लगती है। तो शिक्षक को चाहिए कि वो अपने छात्र को कविता याद करने के लिए उत्साहित करें, किसी समारोह आदि में अपने भाव, अपने जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने को मोटिवेट करें। फिर है चित्र वर्णन। छोटे बच्चे चित्र देखने में रुचि लेते हैं, अतः चित्रों के माध्यम से भी उनके को जो स्पीकिंग स्किल है उसको बेहतर किया जा सकता है। शिक्षक छात्रों को चित्र दिखाकर उनके बारे में कोई भाव कहने को कह सकता है। जैसे कि मैं बच्चे के सामने एक आम का
पिक्चर ले जाऊँ, ठीक है, और मैं बोलूँ कि आप बताओ आम के बारे में जो भी आपका मन करता है। बच्चा बोलेगा कि गर्मियों में होता है, ये पीले रंग का होता है, ये लाल रंग का भी मैंने देखा है, मैंने हरे रंग का भी देखा है, ये मम्मी चटनी बनाती है आम की, मम्मी जो है इसका आम का अचार भी बनाती है, मुरब्बा भी बनाती है। तो मतलब आम से रिलेटेड हम क्या बच्चे को क्या किया, हमने फ़ोटो दिखाई और उससे रिलेटेड मैंने बच्चे को बोला कि जो जो मन करता है ना वो बोल इसके बारे में। तो जो बोलना जो चीज़ होती है वो उसमें आ जाती है। पशु पक्षी का चित्र कक्षा में टांग कर उसके बारे में बच्चों से, जैसे मैंने बोला कि मैं किसी कोयल की फ़ोटो टांग दूँ, कई कौवा की फ़ोटो टांग दूँ, तो जब मैं कौवा की फ़ोटो टांग दूँगी वहाँ पे तो बच्चा बोलेगा सर मैंने तो इसको देखा है, मैंने तो कहानी भी पढ़ी है प्यासा कौवा वाली। तो बच्चे बोले अच्छा फिर सुनाओ कौवा की कहानी क्या थी। तो बच्चा सारी कहानी बोलेगा। मतलब आप ये जब बोल रहा है ना वहाँ पे आप स्पीकिंग स्किल को डेवलप करवा रहे हो। कहानी सुनना, कहानी सुनने का मतलब ये नहीं है कि इसमें तो आप बोल कहाँ रहे हो, सुन ही तो रहे हो। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आपका सुनना और जो बोलना है ना वो आपस में रिलेटेड है। जो आप सुनते हो वही आप बोलते हो, तो इसमें बिल्कुल सेम चीज़ वही आ जाती है। प्रश्नोत्तर, छात्रों के वाचन कौशल का विकास करने के लिए प्रश्न जो क्वेश्चन आंसरिंग बच्चों से की जाती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि कोई टीचर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछता है तो बच्चा उसका भी बोल के जवाब देता है। जैसे आप लिखने की बात करोगे तो लिखने में तो बच्चा अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिखेगा, लेकिन बोलते वक्त आप पता लगा सकते हो कि बच्चा थोड़ा झिझक के बोल रहा है, बना बना के बोल रहा है, या सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, शब्द को उच्चारण ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी उसको पता कर सकते हैं। वार्तालाप, वार्तालाप का मतलब होता है कन्वोकेट, ठीक है, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना, ठीक है, बातचीत करना। तो ये बहुत अच्छी बात है और क्लास में टीचर को चाहिए कि कभी कभी बच्चों को आपस में बातचीत करने का पूरा मौका दे, या टीचर ही बच्चों के साथ बहुत सारे गप्पे लड़ाए, अलग अलग टॉपिक पे बातचीत करें, तो बच्चों को अच्छा भी फील होगा और आप जितना जिस तरह से बच्चा बोलेगा तो पता लगाया जा सकता है। और जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए ताकि बच्चे और टीचर आपस में एक दूसरे की बात को समझ पाएँ। वाद विवाद, वाद विवाद का मतलब होता है डिस्कशन करना, कोई भी एक टॉपिक ले लिया उस पर उनका वाद विवाद कर लेना, ठीक है। एक बच्चे नेगेटिव उसमें आ जाएंगे, एक दूसरे बच्चे जो पॉजिटिव फेवर में आ जाएंगे, कोई भी टॉपिक है। जैसे हमसे भी करवाया गया था, गरीबी जो टॉपिक है वो लिया गया था और एक तरफ नेगेटिव पॉइंट वाले बच्चों को रखा था, एक तरफ पॉजिटिव वालों को रखा गया था, तो उससे उनकी स्पीकिंग जो स्किल है उसको डेवलप किया गया था। फिर है भाषण, भाषण का मतलब कहीं भी स्पीच देना, जैसे किसी समारोह में आप अपने थॉट को रखते हो, ठीक है, आप कोई कहानी सुनाते हो, आप कुछ भी वहाँ पर जाके बोलते हो, तो ये बहुत ही अच्छा होता है और आपकी कॉन्फिडेंस तो आता ही है पब्लिक के सामने बोलने में, और बच्चा भी बहुत ही अच्छा महसूस करने लग जाता है और उसकी स्पीकिंग जो स्किल है वो भी डेवलप हो जाती है। फिर है टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से छात्रों को रिकॉर्ड की गई अच्छी वार्ताएं भाषण सुनाई जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि देखो टेप रिकॉर्डर से बच्चा जो है, जैसे कई बार टॉक शोज़ होते हैं तो बच्चा जब सुनता है ना तो कई बार एक्सेंट भी सीख जाता है। जैसे मैं कोई इंग्लिश में कोई टॉक शो सुन रही हूँ तो मैं उस टाइप का ही एक्सेंट इंग्लिश का बोलना शुरू कर दूँगी, कोई इंग्लिश का वर्ड ही जो शब्द होता है वही अडॉप्ट कर लूँगी, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। अब है भाषण कौशल की त्रुटियाँ, स्पीकिंग स्किल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बीच में रोड़ा बन जाती हैं। उच्चारण दोष में है हकलाहट, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार बच्चा जो है बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो थोड़ा सा हकला कर तोतला कर बोलता है, ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। प्रभा एवं ओजस्विता की कमी, प्रभा का मतलब कई बार बच्चे जो है रुक रुक के बोलते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसी बीमारी से देखा होगा जो कि थोड़ा रुक रुक के जो है वो बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन धीमे धीमे उनकी जो है रुक रुक के आवाज़ निकलती है। आरोह अवरोह की अनिश्चितता, यानी आप कई बार ऊंचा बोलते हो तो कई आप नीचा बोलते हो, तो आपको पता ही नहीं है कि किस तरह से लैंग्वेज सेंटेंस को फॉर्म करना है। शारीरिक दोष, शारीरिक दोष में होता है कि बधिर, बधिर मतलब होता है आप अगर बहरे हैं तो आपकी स्पीकिंग स्किल पे बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप बहरे हैं तो आप शब्द को सुनोगे ही नहीं, आप सुनोगे नहीं तो आपके ज़ुबान पे नहीं आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा ना क्या क्या बातें होती हैं। मनोवैज्ञानिक कारण में होता है अल्पभाषी होना, कई बार बच्चों को लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती है तो वो कहाँ से बोलेंगे भाई। इसके उपाय की बात करें तो उन्होंने ये लिख रखा है कि अगर किसी बच्चे को उच्चारण दोष से बच्चा हकला कर बोलता है, तोतला कर बोलता है या रुक रुक कर बोलता है तो ऑफकोर्स आप डॉक्टर के पास जाइए, और इसके लिए आप बच्चों से जो स्पीकिंग स्किल है उसके लिए बच्चों से आप अंताक्षरी खिलवा सकते हैं, कोई गाना गवा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप बोल रहे होते हो, मेन बात तो बोलने से है। भाषण कौशल के विकास के लिए वर्णों के उच्चारण स्थान आवश्यक है, आपको पता होना चाहिए कि कब
भाषा में उतार लाना है, कब चढ़ाव लाना है, ये चीज़ है। कक्षा में औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से बातचीत के माध्यम से कौशल का विकास करना। आप कक्षा में फॉर्मल टॉक भी कर सकते हैं, इनफॉर्मल भी कर सकते हैं कि ठीक है बच्चों, आज हम नहीं पढ़ते हैं, आज आप बताओ आपको क्या पढ़ना है, आज हम किस टॉपिक पे बात करें। तो बच्चा जो मर्जी टॉपिक ले उस पर बात करे, वो इनफॉर्मल हो जाता है। ठीक है। शिक्षक कक्षा में कहानी, कविता, कोई घटना, ये सभी के बारे में बातचीत कर सकते हैं बच्चों के साथ में। जैसे अपना बाल विवाद है या कोई बाल सभा है, समाचार वाचन है, इन सभी टॉपिक पर भी बातचीत आराम से की जा सकती है। तो इस तरह से हमारा जो स्पीकिंग स्किल है उसको डेवलप करने के लिए हम ये सब चीज़ें काम कर सकते हैं। उसके दोष क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये सारी जो चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब यदि आपका मन करता है तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।